झाल अजय को तो गाइस आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड मॉरल स्टोरीज बना रहे हैं और हमारे कुछ भी और जैसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइस अवार्ड बेबी नहीं, वह सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, एकदम फ्री है। चलो साथ करते हैं। फ्री टू बलिदान कर दिया ना, पक्का ना। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ही रास्ता। बुद्ध साइंस कॉलेज विश्व में कॉलेज के सबसे अफलातूनी लड़कों में से एक है जो ना बोला जाए वह सबसे पहले करने पहुंच जाते थे। तुम किस लिए कॉलेज स्ट्रिपर्स हैदराबाद से स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा मजे भी वही दोनों कर रहे थे तुम्हें। कई बात उनके सीनियर्स ने बेटा था कि कहीं वह बदमाशी उन्हें भारी न पड़ जाए। भले ही अभियान के कॉलेज का पहला साल ही था, मगर वह दोनों ही हर चीज एक्सपीरियंस करना चाहते थे। आज रात को वो दोनों बिना किसी को भी बताए अपने होटल से निकलकर एक बॉक्स पर चले गए और उन्हीं के होटल के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो एक खंडहर जैसी लग रही थी। उसके सामने ही एक चाय की छोटी सी दुकान थी। अ कि दोनों दुकान पर चाय पीने पहुंच गए। बातों बातों में विशेष न्यूज बोले दुकान वाले से पूछा कि हैदराबाद में देखने के लिए क्या खास है। इस पर उस दुकान वाले ने जवाब दिया कि घूमने को जो है वह उनको उनका फोन बता देगा। पर साथ ही उसने कहा कि हैदराबाद में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जिनके आसपास भी उन्हें भटकना नहीं चाहिए। जैसे कि उनके ठीक सामने वाली वह सुनसान बिल्डिंगे कि जिस सुनते ही विष्णु और मैं की दिलचस्पी और भर गई। उन्होंने दुकान वाले को उकसाया कि वह जरा खुलकर बताएं। उस पूरे दुकान वाले ने उन्हें सचेत करते हुए कहा कि है कि वह बिल्डिंग जो उनके ठीक सामने है वह कोई आम बिल्डिंग नहीं बल्कि हैदराबाद की सबसे भूतिया जगह है जिसे लोग खैराताबाद साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं। कि उस बूढ़े दुकान वाले ने बताया कि वह बिल्डिंग अब भले ही बस एक बड़ा सा खंडहर बन चुकी है और वह आज तक वहां के लोगों को डरा के रखती है। कि उस दुकान वाले ने बताया कि वह बिल्डिंग एक साइंस कॉलेज हुआ करती थी जहां डेड बॉडी पर मेडिकल रिसर्च भी किया जाता था। कहते हैं तो उसके बंद होने के बाद वहां से कभी डेड बॉडीज हटा ही नहीं गई और उस कॉलेज के बंद होने के अगले दिन से ही वहां अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी। कि दुकान वाला बूढ़ा आदमी यह बात कहते ही मानो कि आप सौ ठा है, जैसे उस जगह का शीघ्र ही उसे डराने को काफी था। उस दुकान वाले की बात सुनकर तो विष्णु और मैं की नींद उड़ चुकी थी। अब उस बिल्डिंग में जाए बिना उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। उन्हें को लगा कि दुकान वाला उन्हें बस डरा रहा था, मगर जब इस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने ऑनलाइन रिसर्च किया तो उन्हें कई आर्टिकल्स मिले जो बताते थे कि वह जगह चीटेड है। और कई आर्टिकल्स में तो वहां न जाने की बहुत सारी वार्निंग भी थी एक रूम में। और विष्णु ने वहां जाने की ठान ली थी। आधी रात के बीच विश्व और में अकेले ही खैराताबाद साइंस कॉलेज की तरफ चल पड़े हैं। कि उस पुरानी बिल्डिंग को चारों ओर से पेड़ों ने जकड़ रखा था। वहां बिल्कुल अंधेरा था और बस उन्हें चांद की रोशनी से ही आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा था। कि मैंने टिश्यू से उसके फोन का कैमरा ऑन रखने को कहा ताकि अगले दिन सुबह सबको दिखा सके कि वहां कुछ भी नहीं है थे। लेकिन जैसे ही वह बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े, अचानक एक चमगादड़ों का ढूंढूं उनकी आंखों के सामने से गुजरा था। कि विष्णु थोड़ा घबरा गया, पर मैं अभी भी मस्ती के मूड में ही था। तभी उन्हें पीछे से एक जोर की आवाज आई, कौन है। और अब उन्हें दिखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड उन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वो दोनों भी जल्दी से भागकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस गए हैं। थे बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उन्हें बड़ा सा हॉल दिखा जो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वहां एक बहुत ही गंदी स्मेल थी, जैसे कोई जानवर सालों से मरा पड़ा हो और सड़ रहा हो। यहाँ पर मकड़ियों के जाल और के अलावा अब वहां और कुछ भी नहीं था। कि अचानक यूज हॉल में कुछ चटकने की आवाज आने लगी। उन्हें लगा कि वह गार्ड चाय अंदर आ रहा है, तो वह दोनों फर्स्ट फ्लोर पर भाग गए थे। और ऊपर वाली फ्लोर पर उन्हें चारों तरफ वापस बड़े बड़े हरी कमरे दिखाई दे रहे थे जो शायद एक टाइम पर क्लासेस हुआ करती होंगी कि वह आगे बढ़े जा रहे थे। कि तभी उन्हें रूम से बहुत तेज बदबू आई है। कि उस रूम के अंदर घुसे तो उन्हें लगा कि शायद रूम कभी बायो लग रही होगी, पर अब वह अंदर से ज्यादा और कुछ भी नहीं था है। लेकिन उस रूम के एक कोने में एक खिड़की थी जिस पर विश्व की नजर जाते ही वह सहम उठा दो कि वहां एक लड़की को देने को तैयार खड़ी थी।
पशु उसकी ओर उसे बचाने भागा कि उसने उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन विष्णु ने जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ा से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी लड़की का नहीं बल्कि कोई बहुत ही कठोर चीज हाथ में पकड़ी हो थे। और तभी विष्णु और उन्हें देखते देखते ही वह लड़की एक कंकाल में बदल गई। यह देखकर विष्णु ने अपने होश खो दिए और वह उसी खिड़की से फिसलकर नीचे गिर गया है को दूर खड़ा हूं मैं सुन्न पड़ गया था कि उसने विष्णु को खिड़की से गिरता देखा, मगर वह कंकाल अब भी वहां था। डर के मारे वोल्टी एक कदम भगा थे, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा कि उसे कई सारे कंकालों ने घेर लिया था कि वो किसी तरह बाहर उस रूम से बाहर भागा और वह सारे कंकाल भी उसके पीछे पीछे आने लगे थे। तभी उसने देखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड नीचे खड़ा है। उसने गार्ड को आवाज लगाई, लेकिन उस गार्ड ने कुछ भी रियायत नहीं किया कि उन्हें गार्ड के पास बात कर पहुंचा। उस गार्ड की पीठ उन्हें की तरफ घी के नीचे से ही उसके कंधे पर हाथ रखा, होंठ पीछे मुड़ा और उन्हें की रुकावट उठी थी कि उस घाट का चेहरा जला पड़ा था और उन्हें के देखते ही देखते उसका चेहरा गलने लगा। दो है और उसके चेहरे की हड्डियां दिखने लगी कि उस घाट का चेहरा जला पड़ा था और उन्हें के देखते ही देखते उसका चेहरा गलने लगा। दो है और उसके चेहरे की हड्डियां दिखने लगी। उन्होंने ऐसा भयानक चेहरा आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तो मैं उसे देखते ही चीख पड़ा और वहां से और तेजी से बाहर भगवा और बाहर भागते भागते उसी भूतिया बिल्डिंग के सामने गिर पड़ा। आज सुबह जब उन्हें और विष्णु के कॉलेज वाले उन्हें ढूंढने निकले तो उन्हें उन्हें और विष्णु को कई सारी चोटों के साथ उस बिल्डिंग के पास ही बेहोश पाया। वह दोनों 3 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। जब उन्होंने सबको अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो उन्हें और भी कुछ चौंका देने वाली बातें पता लगी कि पहले तो उस बिल्डिंग के सामने कोई चाय वाला कभी था ही नहीं है, कि वो शरारत जिससे भी मिले वह शायद कभी एकजुट ही नहीं करता था। दूसरा यह कि खैराताबाद साइंस कॉलेज बंद होते ही जिसे सिक्योरिटी गार्ड को वहां की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था, उसकी लाश जली हुई हालत में कॉलेज के अंदर ही मिली थी। मैं जरूर ही हूं, मैंने उसी गांठ की आत्मा को वहां देखा था और वह दोनों अकेले नहीं थे जिन्होंने उन कंकालों को देखा था, कि ऐसे कई और भी लोग हैं जिन्होंने वहां से गुजरते हुए कंकालों को चलते हुए देखा है। विश्व में को इस बात पर कोई शक नहीं था कि खैराताबाद साइंस कॉलेज वांटेड है और वो शायद अपने साथ हुए इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको क्या लगता है, खैराताबाद साइंस कॉलेज सच में हांटेड है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब खूनी मंडे के साथ साथ हमारी नई पेशकश फ्री का फ्राइडे इवनिंग ऑन करो, फोन चेकआउट न्यू एक्सक्लूसिव हॉरर स्टोरी सिनेमा किधर है कि उन व्यूअर्स पॉडकास्ट द हॉरर शो बाइक उन्हें मंडल लिंक इन डिस्क्रिप्शन कि हमारी अगले हफ्ते की कहानी डोंट हाउस ऑफ टेरा मेरा वाडा पर ऑलरेडी लाइव है। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे ढूंढ यहाँ पर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल हॉरर नाइट वीडियोस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल है।